नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार से बना जा सकता है। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कितनी एज होती है, किस प्रकार से पेपर होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी पटवारी का रिजल्ट जो ओपन हुआ उसमें एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसके अंदर 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उनको बाहर कर दिया गया है। यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता भले ही उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते टाइम एक गलती की थी। उस गलती की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। साथियों, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम केवल डेट देखते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं और फॉर्म भर के आ जाते हैं, और ये नहीं देखते कि उसके अंदर और भी कुछ हिडन चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 2 मिनट या 5 मिनट का आप वीडियो पूरा देखें कि उसके अंदर क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं, तो आप उसका पूरा वीडियो देखें। 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अगर बाहर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वो जानकारी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। इतनी हिडन चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं पढ़ते। अगर आप इस नौकरी को लेकर ज़रा भी सीरियस हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बीच बीच में ऐसे पॉइंट बताए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने योग्य है। तो चलिए अब हम इसकी संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ये जो भर्ती है साथियों, कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जारी की जाती है, और जो विभाग ये भर्ती करवाता है वो महिला बाल विकास विभाग करवाता है। ये भर्ती वैसे तो एमपी के अंदर जारी की जाती है, लेकिन पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसमें सिक्किम से भी आवेदन किया जा सकता है और आपके नेपाल की प्रजा भी इसके अंदर आवेदन कर सकती है। आप किसी भी गांव से आते हैं, किसी भी शहर से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर साथियों हम इसमें आयु सीमा की बात करें तो इसमें अधिकतम 35 वर्ष दिया गया है जो मध्य प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट हैं। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं, किसी दूसरे राज्य से आवेदन करते हैं, तो आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष रहने वाली है। इससे ज़्यादा आयु के कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। और अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं आप, तो आपकी आयु 45 वर्ष भी अगर है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आपको अधिकतम इसमें छूट दी गई है। और इसी के साथ नोट दिया गया है कि संविदा पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। यानी कि जो पहले से इसमें संविदा कर्मी हैं, यानी कि संविदा पर पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। आपकी आयु कितनी भी है आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आगे कुछ प्रमाण पत्र बताए गए हैं, ये आपके पास होना जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जरूरी है, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपके लिए ये जरूरी नहीं होंगे। जैसे कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के अंदर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनता है जो आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों तो होना चाहिए, जैसे स्थायी निवासी और जाति प्रमाण पत्र। ये लोक सेवा केंद्र से बनवाए जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में बनते हैं, 2 या 3 दिन में बन के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे साथियों इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि दस्तावेज आपके जो सत्यापन होता है। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगाने वाले हैं उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर कर दिया जाता है, इसलिए आप वही जानकारी इसके अंदर दें जो आपके पास हो। आगे साथियों इसके अंदर कुछ ज़रूरी पॉइंट दिए गए हैं, आप ध्यान से सुने इनको। इसमें बताया गया है महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में अगर चल रहा है या पहले से चला हो, अगर आपका पहले से पोर्टल पर डला है कोई सा भी मामला हो, तो आप इसके अंदर अयोग्य माने जाएंगे। आप पहले उसको क्लियर करवाएं, उसके बाद इसके अंदर आप आवेदन करें। और शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं तो ही इसके अंदर आवेदन करें। और इसके अंदर आप ऐसे डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो फर्जी हो, यानी कि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को छुपाते हैं, किसी जानकारी को छुपाते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सामने आता है, तो आपकी पात्रता खत्म कर दी जाएगी। साथियों अब मैं आपको इतनी ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ
जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, यानी कि आप जहाँ फॉर्म भरने जाएंगे वो भी आपको नहीं बताएगा ये चीज़ें, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से सुने। इसमें बताया गया है कि जब आप फॉर्म भरने जाएं उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भली भांति चेक कर लें कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं। मैं क्वालिफिकेशन आगे आपको बताऊंगा और वो डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो आपके पास होना चाहिए। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट देख लेना है। आवेदक को विभिन्न पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा, यानी कि अलग अलग प्रकार की पोस्ट आती हैं। तो आप अगर सभी पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं तो एक ही आवेदन होगा, लेकिन आप पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहले नंबर पर आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। और सबसे ज़रूरी एक पॉइंट जोड़ा गया है जिसको अंडरलाइन करके दिया है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप आज आवेदन करते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि 2 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होना ज़रूरी है। साथियों, होता क्या है कि एमपी ऑनलाइन पे जब आप आवेदन करने जाते हैं तो उनको बहुत से काम होते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपका काम निपटाने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सी गलतियां कर देते हैं। और उन गलतियों से उनका कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आप फॉर्म भर के पैसे दे देते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपके साथ आती है। इसलिए आप ध्यान दें इसमें कि जब आप आवेदन करने जाएं तो आप जो फ़ोटो लगाते हैं उसके ऊपर डेट डलती है, वो डेट 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 महीने से पहले अंदर अंदर होना चाहिए। जिस दिन आप आवेदन करते हैं उससे पीछे के 3 महीने के अंदर की डेट आप डाल सकते हैं। और इसमें आप ध्यान दें कि जब फ़ोटो खिंचवाएं तो फ़ोटो में दोनों कान आने चाहिए, चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, यानी कि फेस बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए। आप जो इसके अंदर सिग्नेचर लगाएं वो सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे उनको कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके सिग्नेचर वहाँ पे मैच किए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दें इन चीज़ों का। आगे साथियों, इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपके जो महिला पर्यवेक्षक है उनके लिए जो सैलरी होगी ये 5,200 से लेकर 20,200 के बीच मिलने वाली है, और 2400 रुपये इसके अंदर ग्रेड पे दिया जाएगा। और आपकी न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी स्नातक मांगी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, व्हाटएवर कुछ भी किया है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है साथियों आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जिसके अंदर 5,200 से लेकर 20,200 वेतन दिया जाएगा, और 2400 रुपये इसके अंदर ग्रेड पे दिया जाता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास मांगा जाता है। और इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इसके लिए 5 साल का आपका निरंतर अनुभव होना चाहिए। यानी कि यही प्रॉब्लम आपके पटवारी के उसमें हुई थी, जिसमें ऐसा हुआ था कि संविदा कर्मियों के लिए पद रिजर्व थे, उसके ऊपर स्टूडेंट ने अपना आवेदन कर दिया, और बाद में अब पता चला कि उन्होंने संविदा कर्मी पर आवेदन कर दिया था। अब उनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। आप ज़रा सोचिए कि इतनी लंबी सालों की मेहनत के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और बोला जाता है कि आपने गलत आवेदन किया है और इस वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है, तो सोचो कितना बुरा लगता है। इसलिए आप ध्यान दें कि जब फॉर्म भरें तब आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरें। अगर किसी पोस्ट पर अनुभव मांगा गया है तो आप उस पर आवेदन ना करें। अगर आपके पास अनुभव है तो ही आप आवेदन करें, अदरवाइज उस पर आवेदन करने का कोई सेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसमें चयन का जो आधार होगा वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 नंबर के पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको जो भाषा पसंद हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथियों, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस के बारे में फुल डिटेल बताई है कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले ही 2 वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरा सिलेबस देखें, और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए क्लास के बारे में और बुक के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप उन वीडियो को देखकर आगे की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी महीने किसी भी दिन जारी हो सकता है। ये नहीं बोल सकते कि आज हो जाए या कल हो जाए या फिर 15 दिन बाद हो। इसलिए इसी महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बार फुल चांस है कि आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो अनुभव मांगा गया है ये अनुभव कुछ पोस्ट पर ना मांगा जाए, क्योंकि बहुत से पद खाली हैं। तो उनको देखते हुए ये पद बिना किसी अनुभव के भी भरे जाएंगे। हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर मैं आपको फुल डिटेल के साथ चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, नई चीज़ें क्या जोड़ी जाती है इसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें,
साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।